बचपन के टॉपर नहीं बल्कि औसत बच्चे असली चैंपियन हैं। सुनने में अचरज लगे, लेकिन ये बात शोध में सामने निकल कर आई जब करीब 35,000 ऐसे शख्सियतों पर शोध किया गया जो वाकई आगे चलकर जिन्होंने नाम कमाया। उनकी पुरानी जिंदगी को देखा गया और जिसमें पता चला कि वो अपनी बचपन में औसत बच्चे हैं। और साथ में ये भी बात सामने में निकल कर आई कि 10% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन में जो टॉपर हैं आगे चल के भी वो वाकई उतने ही सफल हो पाए। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर उन माता पिता को लेके जो अक्सर सिर्फ एक ही दिशा में अपने बच्चे को के ऊपर फोकस किए रहते हैं कि पढ़ो 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 तो खेलो खेलो तो खेलो, इस तरह की चीजें। लेकिन शोध में ये सामने निकल कर आया है कि जो बच्चे बचपन में एक क्षेत्र के अलावा बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, दरअसल वही आगे चलकर जिंदगी में चैंपियन बनते हैं, शख्सियत बनते हैं, नाम कमाते हैं, टॉप पोजीशंस पे पहुंचते हैं। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कहा गया है, ये शोध दरअसल 34,839 बच्चों पर किया गया। वो बच्चे जो बाद में शख्सियत बने, जो बाद में पर्सनैलिटी बने, और ये साइंस के क्षेत्र से भी थे, ओलंपियंस भी थे, ये चेस के क्षेत्र से भी जुड़े हुए ग्रैंड मास्टर थे, ये नोबेल विजेता भी थे। तो तमाम ऐसे शख्सियतों के बचपन को टटोलने की कोशिश की गई इस शोध में, जो कैसर स्लाउट्रन लैंडो यूनिवर्सिटी ने किया और साइंस जर्नल में ये शोध छपा है। आप चाहें तो इस शोध को आप देख सकते हैं, रिसेंट डिस्कवरीज ऑन द एक्विजिशन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। इसको अगर देखेंगे तो ये तमाम शोध आपके सामने में निकल कर आ जाएगा। इसमें यह भी कहा गया कि जो बचपन में टॉपर रहते हैं उसमें से 10% बच्चों को ही देखा गया है कि वाकई असलियत में जिंदगी में वो चैंपियन बनते हैं। बाकी 90% वो बच्चे होते हैं जो शुरुआत में औसत बच्चे होते हैं और बाद में जाकर सफलता अर्जित करते हैं। शुरुआती सफलता भविष्य की गारंटी नहीं। कुल मिलाकर ये निचोड़ इस रिसर्च से निकल कर आता है, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि बचपन में टॉपर सफलता की गारंटी नहीं या शुरुआती सफलता भविष्य की गारंटी नहीं। लंबे समय तक सफल रहने वाले लोगों ने सिर्फ एक ही क्षेत्र में फोकस नहीं किया, यानी उनके बचपन में सिर्फ एक ही तरफ उनका फोकस नहीं था, उनके माता पिता का फोकस सिर्फ एक चीज को लेकर नहीं था। जो कम उम्र से टॉपर हैं, जरूरी नहीं कि वो जिंदगी में अव्वल बने, ये निष्कर्ष के तौर पे निकल कर आया। वैश्विक स्तर पर नाम अर्जित करने वाले शुरुआती दौर में पढ़ाई लिखाई में औसत छात्र थे, ये भी चीज निकल कर आई। शीर्ष पर पहुंचने वालों लोगों ने एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं ली बल्कि कई क्षेत्रों में हाथ आजमाया शुरुआती दिनों में। तो ये समझना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है। इसमें मैडम क्यूरी का नाम लिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र किया गया, माइकल फेल्प्स का जिक्र किया गया, तो तमाम ऐसे शख्सियत का जिक्र किया गया। और ये एक तरीके से आई ओपनिंग स्टडी या रिसर्च कह लीजिए, क्योंकि ये बताना आज के दौर में जरूरी है। जब पेरेंटिंग पे बात होती है तो पेरेंट्स की जानकारी में चीजें होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही दिशा में बच्चे को अगर झोंकेंगे, पढ़ो 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 पढ़ो, तो जिंदगी में वो शायद अव्वल नहीं होगा, मीडियोकर होकर रह जाए। लेकिन अगर बच्चों को आपने परिचय बाकी चीजों से भी बचपन से करवाया तो वो लाइफ में, जिंदगी की रेस में या सफलता में शीर्ष पे पहुंच सकते हैं, अव्वल रह सकते हैं। और ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर इन सब शोध की, रिसर्च की, स्टडीज की जानकारी होगी, उसी तरीके से हम अपने बच्चों को शुरुआत से नर्चर करेंगे, उनकी परवरिश हम उसी ढर्रे पे करने की कोशिश करेंगे जिससे वो जिंदगी में सफलता अर्जित कर पाए, इन द लॉन्ग रन आगे चलकर वो सफल बन पाए, शख्सियत में वो शुमार हो पाए। तो मार्क्स की जब बात होती है, नंबर गेम की बात होती है, टॉपर बनने की बात होती है, उससे ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों को बाकी चीजों से भी रूबरू करवाएं जो उनके बचपन का एक हिस्सा होना चाहिए, जो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इस जिम्मेदारी तब आप समझेंगे जब आपकी जानकारी होगी।
और इसी जानकारी के मकसद से ये इस स्टडी पे ये वीडियो मैंने बनाया। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन जाते जाते ये गुजारिश आप तमाम लोगों से ज़रूर मेरी रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहता कि आप वीडियो पहली बार देखें तो आप सीधा सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप पीछे के तमाम वीडियोस को देखें। उन वीडियो में आपको मतलब की वीडियो ज़रूर मिलेगी। एनडीटीवी छोड़ने के बाद ये कोशिश किडोक्रेसी के जरिए मैंने की है कि बचपन को लेकर जो चीज़ें, एलिमेंट हम दे सकते हैं वो मुहैया करवाने की कोशिश है, वो करने की कोशिश है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप पुराने वीडियोस में अगर खंगालेंगे तो बहुत सारे आपको मतलब के वीडियोस मिलेंगे, और आप इसको तब सब्सक्राइब करें जब आपका मतलब का ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि आपका भरोसा जीतेंगे तभी किडोक्रेसी अपनी सोच को साकार कर पाएगा, इस परिवार को बड़ा कर पाएगा। तो आप एक बार जरूर पुराने वीडियो को देखें। उम्मीद है कि उसमें से बहुत सारी वीडियो आपके मतलब के, मायने के होंगे, जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, देखते रहिए, दिखाते रहिए।